अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः त्रिषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। अधर्म अभिभवात्, अभिभव मतलब प्रमुख होना, तो अभिभवात मतलब प्रमुख होने से। तो ये पंचमी विभक्ति यहाँ पर संस्कृत भाषा जिनको आती है, तो ये अधर्म अभिभवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः प्रकृष्ट रूपेण दुष्यन्ति इति प्रदुष्यन्ति। तो दूषित हो जाती हैं, मतलब प्रकृष्ट मतलब पूर्ण रूप से दूषित होने का एक तरीका है, और वो क्या है? अधर्म अभिभवात, अधर्म के प्रमुख होने से हे कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती। स्त्रीषु दुष्टासु, जब स्त्रीषु तो ये कई कई स्त्रियां जो हैं स्त्रीत्व के दूषित होने से, दुष्टास दूषित होने से क्या होता है? वार्ष्णेय, दुष्टासु मतलब दूषित होने से, वार्ष्णेय हे वृष्णिवंशी। तो ये वार्ष्णेय वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि जब वृष्णि जो लोग हैं, ये वृष्णि लोग, वृष्णि कुल से आप भी तो जन्मे हो, तो आपको भी ये मालूम है कितना कुल परंपराओं का कितना ध्यान रखा जाता है। तो उस कुल को याद दिलाते हुए भगवान का वार्ष्णेय नाम संबोधित कर रहे हैं। कौन? कृष्ण। कौन? अर्जुन। स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय मतलब हे वृष्णि वंशी। तो ये जो वृष्णि वंशी भगवान, आप देखेंगे राजा सात्वत के पुत्र थे ये वृष्णि। इनसे कनेक्ट नहीं होता है कई बार। आवाज नहीं आ रही माता जी? आवाज आ रही मेरी क्लियर? आ रही है प्रभु जी, आ रही है। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है। तो वृष्णि कुल ये भी आता है वैष्णव सॉन्ग्स। हाँ वो अभी करेंगे बेटा, अभी कुछ दिन थोड़ा ये कंटिन्यू कर ले, एक दो चैप्टर्स जो है इसको वैष्णव सॉन्ग्स को भी करेंगे। तो मैं इस कुल के बारे में बता रहा था, वृष्णि जो कुल है। तो ये क्योंकि एक एक शब्द को भी हम थोड़ा देख रहे हैं, तो अधर्मा विभवात कृष्ण, मैंने बताया अधर्म के अभिभव, अभिभव मतलब प्रमुखता, उसको प्रमुखता देने से, अभिभवात कृष्ण प्रदुष्यंती कुलस्त्रिय। जब समाज में अधर्म का प्रधान होता है तो अधर्म की वजह से, होने की वजह से सभी को उसका कर्म फल के रूप में चेतना दूषित हो जाती। चेतना सबकी, सारे समाज की एक तरह से चेतना दूषित हो जाती, तो उससे फिर कुल स्त्रियां जो हैं वो दूषित हो जाती हैं, और आगे चल के जो परंपरा है उससे फिर वो दूषित हो जाती है। स्त्रीसु दुष्टाशु वार्ष्णेय, क्योंकि स्त्रियों से वो संतानों में चली जाती। जायते वर्ण संकरा, तो वर्ण संकर, इससे संतानें उत्पन्न होती है। जायते अवांछित अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं, जिनकी चेतना दूषित हुई वाली संतान होती है। तो ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। तो हे वृष्णि वंशी, अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तो इसमें वृष्णि वंशी के बारे में मैं बता रहा था कि वृष्णि जो है ये कौन है? ये यदु जो कुल है, यादव भी भगवान को कहा जाता है। तो यदु जो कि ययाति महाराज के पुत्र थे, तो जिस समय ययाति महाराज को
अ, शर्मिष्ठा और उनकी कहानी आती है कि शर्मिष्ठा और अम, ययाति शर्मिष्ठा, कोई बता सकते? चैतन्य कथा प्रभु, ययाति, इसके एक वर्ड है, मैं बस भूल रहा हूँ। चैतन्य हाँ, वृषपर्वा राजा थे, दैत्य राज थे, उनकी बेटी थी शर्मिष्ठा। और शुक्राचार्य जी जो दैत्यों के टीचर थे, उनकी बेटी थी देवयानी। तो एक समय की बात है कि देवयानी और शर्मिष्ठा ये दोनों खेलते खेलते किसी स्थान पे स्नान कर रहे थे, सारे अपनी फ्रेंड्स के साथ। तो किसी बात पे झगड़ा हुआ, बातचीत में फ्रेंड्स में कुछ अनबन हुई, और उसके बाद देवयानी ने क्या के कपड़ों को शर्मिष्ठा ने क्या किया, वो कहीं वो कर दिया और देवयानी को एक कुएं में ढकेल दिया निर्वस्त्र। तो वहां से राजा वृषपर्वा जो थे तो वहां से राजा ययाति वहां से जा रहे थे, और उन्होंने देखा कि ये देवयानी वहां पर गिरी हुई है। तो जब देवयानी अच्छा, हाँ, ऐसे होता है कि जब वो दोनों स्नान करने के लिए जाते हैं और वहां पर अपने कपड़ों को वो नदी के किनारे रख देती हैं, और इंद्र जो है आते हैं, और इंद्र जो है इस तरह का एक हवा चलाते हैं जिससे कि उनके जो है कपड़े उड़ने लगते हैं। तो जल्दी जल्दी में वो सब निकलती कि हमारे कपड़े चले जाएंगे, तो जल्दी जल्दी में वो कपड़ों को लेने के लिए दोनों बाहर आती हैं, और शर्मिष्ठा देवयानी के कपड़े पहन लेती है। और फिर देवयानी जो है फिर नहीं, देवयानी जो है वो शर्मिष्ठा के कपड़े पहन लेती है, ऐसा होता है, मुझे पढ़ा है पर बहुत थोड़ा। तो देवयानी जो है वो इनके कपड़े पहन लेती है, तो आपस में दोनों में थोड़ा नोक झोंक होती है कि मेरे कपड़े कैसे पहन लिए, तुम लोग तो हमारे टुकड़ों पे पलते हो, तुम लोग ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों को क्या है, हमारे टुकड़ों पे पलने वाले लोग हो, हम राजा की बेटियां हैं, है ना। इस तरह से उन्होंने उनको कहा। और उसके बाद देवयानी को ये अपनी फ्रेंड्स के साथ उसने एक कुएं में गिरा दिया। तो देवयानी बाद में चंद्रवंश के ही ये राजा हैं, राजा ययाति, इनके द्वारा बचाई जाती है। तो लेकिन देवयानी कहती हैं कि मुझे एक श्राप है, और ये श्राप ये है कि जब बृहस्पति जो देवताओं के टीचर हैं उनका पुत्र हमारे पिताजी के पास संजीवनी विद्या सीखने के लिए आया था, तो शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या उनको सिखाई थी, लेकिन सिखाते सिखाते देवयानी को इनसे प्रेम हो गया था, कच्छ से। तो देवयानी ने अपना हृदय एक्सप्रेस किया कच्छ को कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तो कच्छ ने कहा कि मैं तुमको गुरु पुत्री के रूप में देखता हूँ, और इस वजह से मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तो देवयानी ने उनको श्राप दिया कच्छ को कि तुम ये जो विद्या है, तुम जो है इसका
इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। और देवयानी कच्छ ने इनको श्राप दिया कि तुम भी कभी किसी अ, हम्म, किसी ब्राह्मण से तुम्हारा विवाह नहीं होगा। तो वो इनको याद था। तो देवयानी ने कहा कि मैं कुएं में गिरी थी और मैं इस तरह से निर्वस्त अवस्था में थी, आपने मुझे निकाला है, लेकिन आपने इस तरह से मुझे स्पर्श कर लिया है। तो क्योंकि आपने स्पर्श कर लिया है, इसलिए मैं अब आपको मेरे से विवाह करना पड़ेगा। तो फिर देवयानी से ये विवाह करते हैं, और उसके बाद फिर देवयानी अपने उनको जा करके बोलती हैं इनको शुक्राचार्य को कि ऐसे ऐसे शर्मिष्ठा ने किया मेरे साथ। तो शर्मिष्ठा को ये चाहती हैं कि ये दासी के रूप में, तो राजा अपने पिताजी को ऐसे कहती है कि ये मेरे दासी के रूप में रहनी चाहिए। तो शर्मिष्ठा, क्योंकि भाई शुक्राचार्य ब्राह्मण है, बहुत शक्तिशाली हैं, तो फिर उसके बाद वो ययाति जो हैं, ये अ, इनसे विवाह के बाद फिर शर्मिष्ठा को दासी के रूप में रहना पड़ता है देवयानी के। लेकिन ययाति महाराज जो हैं वो तो ये इनके कुल के बारे में थोड़ा बहुत मैंने बताया। ययाति महाराज जो हैं बाद में ये जो चंद्रवंश के ये जो ययाति महाराज हैं, यही आगे चलकर इन्हीं के कुल में इनके जो पुत्र होते हैं, पुरु, द्रुहु, अंध्रुहु इत्यादि। तो इनके पुत्र हैं, उसी में से एक पुत्र इनके यदु भी। तो वो जो हैं वो फिर उस समय की बात होती है कि सभी लोग, ययाति महाराज ये अपने गुरु से, इसका और भी कहानी है, मैं उसको कट शॉर्ट कर रहा हूं। तो यदु उसी कुल में, तो यादव डायनेस्टी या फिर वृष्णि डायनेस्टी। तो वृष्णि कैसे आ रहा है ये शब्द, सात्वत नाम के यदु कुल के ही एक राजा थे। तो चंद्रवंश चला आ रहा है, चंद्रवंश में ही ययाति राजा हुए, उसी में यदु राजा हुए, और सात्वत नाम के एक राजा थे। उनकी दो पत्नियां थी, गांधारी और माद्री। ये दूसरी गांधारी और माद्री हैं, ये जो महाभारत में जो बताया गया है वो नहीं। तो उनके एक पुत्र थे, उनका नाम था देवमीढ़। जो माद्री थी उससे इनके पुत्र उत्पन्न हुए थे। और और देवमीढ़ के ही पोते थे वसुदेव। तो ये इस तरह से जो है वृष्णि वंश में भगवान कृष्ण आ रहे हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कैसे हो रहा है वृष्णि वंशी। वृष्णि किसके हैं, सात्वत के बेटे हैं। और तो इट इज, तो ये वृष्णि जो है ये सात्वत के बेटे हैं। इनके ही सात्वत के फिर कौन होते हैं, दो पत्नियां होती हैं, गांधारी और माद्री। और इनसे एक पुत्र उत्पन्न होता है माद्री से, देवमीढ़ुष, और उनसे वसुदेव। ठीक है।
ठीक है। तो ये वृष्णि, मैंने एक शब्द का, वृष्णिवंशी का मतलब अवांछित संतानें उत्पन्न होती। तात्पर्य, जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनोन्मुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतया स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं हैं। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से ही यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध तथा महामारी का संकट छा जाता है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर ये चीज को कह रहे हैं। तो ये वैष्णवियों के लिए नहीं है, जो भक्त बन जा रहे हैं वो तो बहुत बुद्धिमान है, जैसे कि गार्गी, जैसे कि जो भक्त स्त्रियां बहुत सारी, द्रौपदी देखिए, सीता मैया है, भगवान की भक्त भी है, साथ में लक्ष्मी देवी है। तो जो वैष्णवियां हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनका नाम नहीं लिया जा रहा है। स्त्री का मतलब क्या कह रहे हैं कि जो उस देह से अभिमान करते हैं कि हम ये हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो बहुत आसानी से ही उनको कोई बरगला सकता है। तो जो इस तरह का एटीट्यूड रखते हैं कि भाई बस कुछ मेरा ये है, मेरा ये। आजकल तो मैंने देखा है कि कई बार उल्टा ही, कई बार माताओं में ही बड़ा वैराग्य होता है, वही बहुत बुद्धिमान भी होते हैं। तो क्योंकि वो जो वैष्णवियां बन जाती हैं, उनको ये समझ में आ जाता है, क्योंकि उनको सही फिलॉसफी मिल जाती है, तो उनको समझ में आ जाता है कि वास्तविक कौन है मेरा रिश्तेदार, और उनको फेथ हो जाता है। तो सामान्यतया लिखा हुआ, सामान्यतया जो स्त्री ऐसा समझ सकते हैं कि, तो बहुत, अब देखेंगे कई बार कोई मुसलमान लड़के है ना, तो उनके पास आए, वो बोले अरे नहीं नहीं, मेरा अब्दुल तो अच्छा है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो 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 हम चलते हैं, हाँ हाँ, भाग के शादी कर लेते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फिर उसके बाद वहां से वो भगा दी जाती दुबई। फिर दुबई वगैरह में कुछ साल रहने के बाद फिर उसके बाद उनको इंडिया लेके आते हैं। तो मैंने कई सारे केसेस देखे हैं हैदराबाद में, तीन चार। एक तो मेरे पास स्वयं खुद ही एक माता जी आए थे और उन्होंने पूरा एक्सप्रेस किया कि किस तरह से हुआ। कुछ कश्मीरी लड़के थे और अब वो एक फ्रेंड्स का ग्रुप बना लिया, उसमें किसी एक लड़के को बहुत प्रोजेक्ट किया गया, उनको वो अच्छा लगने लगा। फिर किस तरह से उन्होंने जो है किया, वो पूरा दिमाग लगा करके प्लान करके उन्होंने किया। फिर उसके बाद जब वो सेल होने वाला था माता जी का, तब उससे पहले वो आ गए, मतलब टच में। और फिर उसके बाद आरएसएस वगैरह से हेल्प लेकर हमने
एनी हाउ, पर अभी तो शी इज देयर, शी इज इन बंगाल, और शी इज नाउ मैरिड। हमने किसी को कुछ एक्सप्रेस नहीं किया बाकी चीजें। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत, अब इस तरह से कोई प्लान करता है, और जो इस वैष्णविया नहीं है, जो भगवान के भक्त नहीं, वो फिर इस तरह से करते हैं। शिला प्रभुपाद ने एक बार जब ये स्टेटमेंट एक माता जी ने पढ़ा, तो प्रभुपाद को कहा कि प्रभुपाद, डू यू थिंक दैट वेमेन आर वेरी, हमारा दिमाग कमजोर होता है? प्रभुपाद ने कहा कि इफ यू थिंक यू आर ए वुमेन देन, बट इफ यू थिंक यू आर ए वैष्णवी देन इट इज नॉट। हमको ये समझना है कि जिसको ये पता चल गया कि भगवान के अंश है, और हमारा वास्तविक लक्ष्य क्या है, वो तो बहुत बुद्धिमान है। जैसे जाबाली जाबाला नाम की एक वेश्या थी। तो एक बार उनका एक बेटा था, उनका नाम था सत्यकाम। तो गौतम ऋषि के पास वो गए कि हमें शिक्षा दीजिए। सबको देखते थे, वो लोग संविधा लेके आते थे, दीक्षा होती थी, तो वो भी गया। तो गौतम ऋषि ने कहा कि बेटा ठीक है, लेकिन तुम्हारे पिता का क्या नाम है ये पूछ करके आओ अपनी माँ से। तो उसने तो कभी पिताजी को देखा नहीं था। तो जाबाला ने अपने बेटे सत्यकाम को बोला कि तुम जाओ और महर्षि गौतम ऋषि से कह दो कि मेरी माँ बहुत सारे पुरुषों के साथ संग करती हैं, इस वजह से उनका कोई पिता का नाम वो नहीं बता सकते। तो जाबाल जो सत्यकाम थे, वो जा करके गौतम ऋषि को बता देते हैं कि मेरी माँ ने कहा है कि मेरी माँ बहुत सारे पुरुषों के साथ संग किया है, तो उनको ये मालूम नहीं है कि किसका पुत्र मैं हूं। तो गौतम ऋषि ने कहा कि क्योंकि तुम इस सत्य को बताने में भयभीत नहीं हुए, और बिल्कुल जैसा भी था, तुम्हारा हृदय इतना स्वच्छ है, तुमने सच सच बता दिया, इसलिए तुम्हारा नाम सत्यकाम है, और तुम अ, अ, ब्राह्मण हो। तो उसके बाद उन्होंने उनको शिक्षा दी, और उनका ऋषि का आगे चल के नाम हुआ सत्यकाम जाबाल। अपनी माँ के नाम से उनका टाइटल हुआ। तो खैर, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि सामान्यतया स्त्री को अगर भगवान की भक्ति में लगना बहुत आवश्यक है, भजन में लगना बहुत आवश्यक है, तो स्त्रियों की रक्षा इतनी ज्यादा क्यों? इतनी ज्यादा स्त्रियों की रक्षा करना, फ्रीडम। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमेशा एक सुरक्षा में रहना चाहिए। वो क्यों कह रहे हैं कि इस तरह का जो फ्रीडम है, जब वो दूषित होने पर, स्त्रियों की दूषित होना, ये बहुत ही क्योंकि संतान उनके गर्भ में होती है, उसका जो बॉडीली स्ट्रक्चर है, जो 3 गुण के अनुसार उसका, वो सारी चीजें उनकी चेतना पर निर्भर कर। वो संतान उत्पत्ति के समय क्या सोच रहे हैं, संतान जब अ, अम, पेट में है तो क्या सोच रहे हैं, सारा कुछ उसके अनुसार ही निर्धारित होता है। तो जैसे अगर स्त्रियां, ये मैंने पढ़ा है कि अगर कोई स्त्री है, वो पर पुरुष का बहुत चिंतन रहता है, तो अपना जो पति है उसकी उम्र कम होती है। जैसे कि एक कार्तिक महात्म्य में कहानी आती है कि जो पर पुरुष संग करने की वजह से एक रानी होती है, उनकी उनके पति की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है। तो ये ऐसी सृष्टि बनाया गया है कि सृष्टियों के गर्भ में बच्चा रहता है। तो इक्वालिटी वाला जो ये सिस्टम है, वो भी थोड़ा सा गलत। लोग कहते भाई हम दोनों बराबर हैं, माता जी प्रभु जी सब बराबर है, लेकिन फिर 9 महीने पेट में कौन रखे? वो तो उन्हीं को रखना पड़ेगा। इक्वालिटी का एक भ्रम है, इसीलिए उनके हिसाब से उनका दायित्व होना चाहिए।
बहुत ज्यादा बाहर घूमने, अब आजकल के सिनेरियो में महाराष्ट्र इत्यादि में तो सब बाहर जाते ही हैं, पर फिर भी प्रयास यही करना चाहिए कि जो बाहर के काम है, बहुत ज्यादा है तो टीचिंग प्रोफेशन या ऐसे प्रोफेशंस जो हैं जिसमें कि लेडीज से ही डील करना है, या गर्ल्स स्कूल है, या फिर बहुत ही डिसेंट सा काम है। अब घर चलाने के लिए तो खैर कुछ भी करते हैं आजकल, तो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। अ, क्योंकि पुरुषों से बहुत ज्यादा मिक्सिंग होने पर ये बहुत अच्छा नहीं रहता। इनफैक्ट पुरुषों के लिए भी ये बहुत अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि बार बार ये जो है बताया जाता है कि स्त्री पुरुष का आकर्षण ये एक तरह का बहुत बड़ा माया का एक छल है। तो तो इस चीज को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए लेकिन ऐसे सेवाएं या ऐसी चीजें उनके हिसाब से उनको छोटा भी नहीं लगना चाहिए, जैसे कि घर में प्रसाद बनाना, भगवान का कीर्तन करना, घर में जो भी कार्य है वो करना, और इसमें छोटा नहीं समझना चाहिए। घर संभला रहता है तो प्रभु जी खुश रहते हैं, बाहर जाते हैं सब कुछ सेफ रहता है। तो इसलिए स्त्रियों को सुरक्षा करना, ये मामले में मैंने देखा है कि जो मुस्लिम समुदाय है वो इसमें बहुत, तो वो बहुत ज्यादा इसका मिक्सिंग नहीं करने देते हैं, और बहुत सुरक्षा में रखते हैं। वो तो है ही है, बुर्का बुर्का खैर करते हैं। लेकिन ये वास्तव में कैसे होना चाहिए कि सभी पुरुषों की चेतना में और सामाजिक संरचना में ऐसा होना चाहिए कि विमेन आर टू बी प्रोटेक्टेड। ये चीज ये बता रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य संतान तभी जन्मती है जब स्त्री दुष्टासु, अब वो जैसे 3 तलाक ला देते थे तो उससे क्या होता था कि वो एक भय के कारण ही जो वो होते तो कभी परपुरुष का थोड़ा सा भी प्लान नहीं बनाते, क्योंकि थोड़ा सा प्लान बना कि यहाँ 3 तलाक दे दिया, चलो चलो। तो इसीलिए वो फिर क्या होता था, जो संतानें होती थी वो बहुत पुष्ट संतानें उत्पन्न होती थी। लेकिन वो तो शरीर की गठन के बारे में कह रहे हैं, शरीर, लेकिन जो उसकी चेतना है वो तो किसके अनुसार है, पुरुष 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 जो, फिर उसके बाद ऐसी संतानों को मैंने देखा है कि मुसलमानों की जो संतानें है ना, उनको बचपन से ही वो मौलवी आते हैं 3 घंटे स्कूल के बाद, स्कूल में जो पढ़ते हैं 2-4 घंटे पढ़ते हैं, उसके बाद 3 घंटे मौलवी आते हैं। यहाँ पे हिमाचल में मैं देखता हूँ कि कोई बनारस बनारस से, कोई यूपी साइड से कोई मौलवी आएंगे और वो इनको 3 घंटे वो यहीं रहेंगे, 1 महीने एक मौलवी रहेंगे, फिर 1 महीने एक मौलवी रहेंगे। तो वो आएंगे और उनको 3 घंटे पढ़ाएंगे, उनका ब्रेन वॉश करेंगे कि भाई देखो, तो यही मेन है तुम्हारा, है ना? जो कुरान में लिखा हुआ है वही सही है, नहीं तो ये गलत है और इनको मारना होता है, ऐसे वैसे यही सिखाते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने स्त्रियों की सुरक्षा के बारे में चर्चा किया। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो मैं एक बार आप सभी लोगों को, आप हैंड रेज करके या अदरवाइज भी पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न है या कोई टीका टिप्पणी है, अनम्यूट करके या हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। और विजय प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, शाश्वत धन्यवाद प्रणाम। क्या? प्रभु, जैसा अभी बांग्लादेश में हो रहा है, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए प्रभु? बांग्लादेश के लिए हमको एक तो ये है कि अपने स्तर पर जो जो भी, अगर व्हाट्सएप में या जो भी करके ये अगर कुछ आंदोलन होता है तो वो उस तरह से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर
मतलब इसको शेयर करके एक अवेयरनेस, मतलब से पीयर प्रेशर, एक प्रेशर बनता है गवर्नमेंट के ऊपर भी। और एक चीज हमारे जो ब्रह्मचारी ग्रुप में शेयर की गई कि लेट्स हैव ए प्लान्ड मुस्लिम कन्वर्जन प्लान। ये भी एक बहुत बहुत वो ट्राई ये कर रहे हैं कि अब ठीक है बहुत हो गया, तो मुसलमानों को प्रचार करने का एक प्लान पूरा बनाया जाए और सारे मुसलमानों को घर वापसी करने का तैयारी किया जाए। वो एक वो एक प्लान है कि सबको, तो अब उसमें सहयोग कर सकते हैं इस तरह से भी। खैर इस्कॉन में तो मुस्लिम डिवोटीज हैं, बहुत सारे भक्त हैं जो कि पहले मुसलमान थे और अभी वो हिंदू धर्म का पालन करें, दीक्षा ले चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। तो ऐसा कुछ नहीं है इस्कॉन में, तो खैर हैं वो डिवोटीज जो कि अब इनिशिएटेड हैं, बहुत सारी माताएं हैं जो कि इनिशिएटेड हैं और दीक्षा ले चुके हैं। अब उनका मैरिज हुई है, जो डिवोटी हैं उनसे मैरिज हुई, और सब ऐसे भी मैं जानता हूँ। तो वो तो पहले से भी चल ही रहा है। इनफैक्ट हम पाकिस्तान में प्रीचिंग कर ही रहे हैं इस्कॉन में। जितने भी आप देखेंगे सभी लोग हैं, कोई पाकिस्तान नहीं जाता। वृंदावन में बहुत सारे कथाकार हैं, कुछ भी है, लेकिन जो लोग हैं उन्हीं को कर रहे हैं। पर इस्कॉन के तो डिवोटीज पाकिस्तान भी जा रहे हैं प्रचार के लिए, बांग्लादेश में भी हैं, आप देख ही रहे हैं। इसी वजह से तो ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये प्रीचिंग तो चल ही रही है। एक ये चीज है, एक व्हाट्सएप अवेयरनेस और ये सब कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो भी लोकल आपके जो टेम्पल के थ्रू अगर कुछ प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज होता है तो वो कर सकते हैं। कई बार लोगों को भी ये लगता है कि प्रोटेस्ट वगैरह से क्या होगा, कुछ करिए प्रभु जी। नहीं, तो कुछ करिए। तो बात सही है, हमको भी मोमबत्ती लेकर के, जो यंग ब्लड है उनको भी अच्छा नहीं लगता है कि राधे श्याम प्रभु, गौरांग प्रभु सब लोग मोमबत्ती लेकर के खड़े हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं। तो थोड़ा सा वो देखने में अच्छा नहीं लगता कि भाई किसी ने अ, आपके जो कांग्रेगेशन के डिवोटीज हैं, अरे कोई भी है, उनके वाइफ का, उनकी बेटी का रेप कर दिया है और हम मोमबत्ती लेके बाहर आ गए कि भाई शांति मार्च। तो ये थोड़ा सा बहुत ही बड़ा ट्रेजेडी है। लेकिन इस्कॉन ऑफिशियली कुछ इलीगल कुछ ऑर्डर नहीं दे सकता, जो कि आगे चल के इस्कॉन के अगेंस्ट हो जाए, क्योंकि बहुत सारे देशों में तो इस्कॉन नॉर्मली चल ही रहा है। तो इसलिए ऑफिशियल कोई इस तरह का ऑर्डर नहीं आया है भक्तों को कि आप लोग भी जिहादी बन जाइए, तलवार लीजिए, जॉब छोड़िए, छुट्टी लीजिए 15 दिन की और सभी लोग निकल जाइए बांग्लादेश के लिए। कल की टिकट बुक करिए तत्काल में, और तलवार आसपास में कहीं मिले तो खरीद लीजिए, तलवार वगैरह, बंदूक वगैरह। और तो इस तरह का ऑर्डर इस्कॉन दे नहीं सकता है, दिस इज इलीगल। पर इतना कर सकते हैं अपनी सुरक्षा का थोड़ा ध्यान रखने के लिए, और जितना है वो उसी से ही कर सकते हैं। और इसका कोई सोल्यूशन यही है कि मास स्केल पे अगर मोदी जी इत्यादि और ये सब गवर्नमेंट लीगल तरीके से करे तो ठीक है। नहीं तो इस्कॉन के यही कर सकते हैं कि एट द मैक्सिमम इस्कॉन ये कर सकता है कि कुछ क्षत्रिय ट्रेनिंग, जो कि जैसे पहले भी हुआ जुहू में, कुछ मुसलमान लोग आकर के माताओं की साड़ियां खींचते थे और उन्हें परेशान करते थे, छेड़ते थे। तो फिर देवकी नंदन प्रभु हैं जो कि पुलिस में पहले थे, तो उन्होंने फिर गवर्नमेंट से बात की और कुछ डिवोटीज को ही उन्होंने ट्रेन किया। और वो सब को कुछ नेपाल से, बंगाल से, कहीं कहीं से वो सब को लेके आए थे और उन सबको जुहू में ज्वाइन कराया। लगभग 70 ऐसे भक्त बनाए और जो बंदूक लेकर के टेम्पल हॉल में खड़े रहते थे।
तो फिर कभी कुछ नहीं हुआ, कुछ दिन बाद सब नॉर्मल हो गया। तो ये कई बार करना भी पड़ता है। और अ, कि इस तरह से क्षत्रिय, तो ये शिक्षाष्टकम प्रभु हैं एक नासिक के, वो इस तरह की क्षत्रिय ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए बात कर रहे हैं। और सभी भक्तों को लीगल तरीके से ये करने की बात कर रहे हैं। पर यह है कि इस्कॉन ऑफिशियली लीगल कुछ नहीं दे सकता है, इसीलिए ये थोड़ा सा है। फिर एक ये लास्ट तरीका यही बचता है, अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, कोई भी कुछ नहीं करता है, तो फिर लास्ट तरीका यही रखता है कि आत्मरक्षा के लिए सारे भक्त एकजुट होकर के फिर जिहाद में ही उतरना पड़ेगा। लेकिन ये बात है कि अ, इससे ये लीगल तरीके से, क्योंकि ये गलत कर रहे हैं, तो लीगल तरीके से करने पर ठीक रहता है। हमारे जो भक्त हैं, कोई श्रीमद् भागवतम पढ़ रहा है, कोई माला कर रहा है, आईटी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, वो क्या लड़ेंगे? उनका कोई ट्रेनिंग भी नहीं। चाहेंगे थोड़ा बहुत प्रयास तो करेंगे, थोड़ा बहुत लड़ेंगे, लेकिन फिर उसमें मतलब हमारे जो भक्त हैं, उनकी मैं बात बता रहा हूँ। तो लड़ाई के लिए या तो फिर प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। दूसरा ये भी सॉल्यूशन है कि इजराइल के जैसे ये किया जाए कि सारे ही इस्कॉन के डिवोटीज को क्षत्रिय ट्रेनिंग स्टार्ट हो, और सारे ही भक्त को आर्म्स एंड एम्युनिशंस के साथ रखा जाए, और सबको एक तरह से मतलब टेम्पल रेजिडेंट्स आर द आर्मी ऑफ द टेम्पल, ये भी किया जा सकता है। सभी को इस तरह का लाइफस्टाइल सिखाया जाए लड़ाई वगैरह करने के लिए, हर दिन अभ्यास सत्र हो, इस तरह से प्रिपरेशन के लिए। ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। ये और उससे भी ऊपर अगर कुछ करना चाहिए तो फिर यही है कि सारे मंदिरों में ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो, आर्मी के जैसे बनाया जाए, गवर्नमेंट से परमिशन ली जाए, और अगर नहीं भी मिले तो कह दिया जाए भाई ये लोग तो कर नहीं रहे, तो हम भी फिर ओपन फिर किया जाए। पर प्रॉब्लम ये है कि अभी इस्कॉन के जो डिवोटीज हैं, जो कि पक्के जो मतलब इनिशिएटेड डिवोटीज, ऐसे कह लो वो 1.5 लाख 2 लाख दीक्षित भक्त हैं, करोड़ 10 करोड़ जुड़े हुए, लेकिन इतने मास स्केल पे जब ये अगर लड़ाई वगैरह होगी, तो एक गृह युद्ध के जैसे रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं, अभी कर सकते हैं। लेट अस सी जो हमारे जो हायर अथॉरिटीज हैं उनका क्या आदेश आता है। लीगली तो मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ कहेंगे। ऑफिशियली हमको क्या करना चाहिए? हमको ये करना चाहिए भाई, जो मोरल सपोर्ट हम दे सकते हैं व्हाट्सएप इत्यादि के थ्रू और एक व्यूज के थ्रू, वो सब जो हम कर रहे हैं वो ही कर सकते हैं। और जो मर्डर करना, गोली चलाना एक बार को आसान नहीं होता है। आप लोगों ने तो नहीं चलाई होगी कभी, तो गोली चलाना या किसी को मारना, ये सब हम इतना जब खून बहता है तो इतना, आप लोगों ने तो लड़ाई झगड़ा भी नहीं किया होगा, जो बाकी थोड़ा बहुत किया होगा, अगर यंग एज में कभी किया होगा। तो जब किसी का खून निकलता है या सर फटता है आपके सामने, तो ये बहुत अच्छा सीन नहीं होता है, आप इतना नहीं कर पाएंगे। तो वो बचपन से ही वही कर रहे हैं, ट्रेनिंग उनको देते हैं यही मारने काटने की, तो वो हमारा भी किया जा सकता है वही चीज, लेकिन फिर भी हम इतना तो इसका तरीका तो यही है कि पुलिस और आर्मी ये सबको इन्वॉल्व किया जाए उस चीज को। और अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, मैंने बताया कि अब वो समय आ गया है कि आप डिफेंडिंग रोल में मत रहिए, अपनी सुरक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो तो ठीक है। गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई बहुत हो गया, अब हम जो है, क्योंकि आप सुधर नहीं रहे हैं लोग, इसीलिए अब आप सब लोग को हम साफ कर देंगे। क्योंकि एक तो ये था कि अभी तक हम अपने को बचा रहे थे, वो चीज थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि आप कभी भी आ जाते हैं तो हम भी कितना बचाएंगे। तो हम फिर अब जड़ से ही खत्म कर रहे हैं, तो पूरा आर्मी लगा दीजिए और फिर पूरा ही खत्म किया जाए। दिस इज द काइंड ऑफ सोल्यूशन विच अब मुझे लगता है कि इस तरह से करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर हम
इराक के जैसे कर दिया, इतना मार दिया, फिर लोग भी उतना ज्यादा नहीं कन्वर्ट होते, तो वो फिर जनरल पब्लिक को हम छोड़ देते हैं और वो जनरल पब्लिक बाद में जिहादी बन जाती है। तो इसलिए फिर पूरा ही साफ करना पड़ेगा, यही एकमात्र सोल्यूशन है। जय प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम, धन्यवाद प्रणाम। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? एनी अदर क्वेश्चंस और कमेंट्स? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने वृष्णि वंश, देवयानी, शर्मिष्ठा, ययाति और इसके साथ साथ स्त्री और वैष्णवियों में अंतर क्या है इसके बारे में चर्चा किया, और स्त्रीषु के बारे में चर्चा किया। वर्णाश्रम के लिए अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी अगर स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, तो ये हमने आज चर्चा किया। इसको हम अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ।